हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपकी प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसने पहले वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज कर ली हो तो वही मिसलेनियस एक्सरसाइज को करें फिर, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन अपने चैप्टर से पढ़ें, उसको करते हैं। लो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट इसका ऑल विल बी ब्लू एंड सेकंड पार्ट एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। इसने कहा जी हमारे पास में एक बॉक्स है, ठीक है जी। इस बॉक्स के अंदर 10 रेड बॉल्स हैं, रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 ग्रीन मार्बल्स हैं। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी मनप्रीत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल कितने मार्बल हो गए? 30 20 ये कितने हो गए? 60 मार्बल्स हो गए हमारे पास में टोटल, है ना। 60 मार्बल्स हो गए। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें से आपने 5 मार्बल्स क्या करने हैं? निकालने हैं। आपने 5 मार्बल्स इसमें से निकालने हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये चार बातें हम लिख लेंगे, क्वेश्चन दे रखी है ना। गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, टोटल नंबर ब्लू मार्बल, टोटल नंबर रेड मार्बल, देन टोटल मार्बल 60। तो इसको हम क्या ले लेंगे? इसको हम n ले लेंगे, इसको हम n मान लेंगे, है ना। और जितने मार्बल्स आपने इसमें से निकालने हैं उसको हम क्या ले लेंगे? r, ठीक है भाई। इसको हम क्या ले लेंगे? r ले लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? इसने कहा कि ऑल विल बी ब्लू, ऑल विल बी ब्लू। सारे के सारे कैसे हों? ये पांचों के पांचों कैसे हों? ब्लू कलर के हों। तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी होती है इन फेवर केस, है ना, इन फेवर केस और टोटल केस, है ना। या इन फेवर इवेंट बोल दो इसमें, इन फेवर इवेंट्स और टोटल इवेंट्स, ठीक है भाई, ठीक है जी। तो हमारे पास में बेटा ब्लू मार्बल कितने हैं? 20 ब्लू मार्बल्स हैं, जिसमें से 5 लेने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20C5, है ना। 20 में से 5 लेने हैं, तो उसको तरीका क्या होता है? 20C5, है ना, आपने पढ़ा होगा ये। उसके बाद टोटल कितने मार्बल हैं? 60। तो 60C5 हमने क्या करना है? एक बार तो टोटल में से नीचे लेना है, और एक बार जो इसने बोला है, हमें ब्लू बोला था, ब्लू में से हमने लिए 20C5। बस इसको सोल्व करना कर लो, अदरवाइज यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। समझ में आ गया? ठीक है भाई। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने हमें? सेकंड पार्ट में इसने बोला है हमें एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन, एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो ये बात आपने समझनी है पहले। ठीक है, देखो भाई, इस एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम से कम। इसने कहा जब हमने 5 मार्बल्स निकाले हो तो उसमें कम से कम एक बॉल हमारी कैसी हो, एक मार्बल कैसी हो? ग्रीन कलर की हो। एक कम से कम एक ग्रीन की हो, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 5 की 5 भी हो सकती है। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, जब मैं इसमें से 5 मार्बल्स निकालूंगा और ग्रीन के केस में मेरे कितने केस बनते हैं? देखो भाई मेरी बात समझना, मैंने 5 बॉल निकाली हैं, तो मेरा एक केस ऐसा हो सकता था कि ये एक ग्रीन बॉल आ जाए, ठीक है। इसने कहा था कम से कम एक आनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है क्या कि 2 ग्रीन आ जाए। तो भाई ये भी तो इसने ऐसा भी तो बोला ही है इसने, कम से कम एक का मतलब है भाई 5 भी हो सकती है। और एक केस मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरी कितनी बॉल ग्रीन हो? 3 बॉल ग्रीन हो। और एक केस ऐसा हो सकता है कि 4 बॉल ग्रीन हो। और एक केस ऐसा होगा जिसमें
पांचों बॉल ग्रीन कलर की हो। ठीक है भाई। और अच्छा ये बताओ और क्या केस बन सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा एक ऐसा केस हो सकता है कि एक भी ग्रीन ना हो। ठीक है, देखो बेटा, अब मेरे पास इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि या तो मैं इसको, देखो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ये भी केस सोल्व करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, फिर इनको सबको मुझे जोड़ना पड़ेगा। या तो तरीका मेरे पास बेटा ये है, या मेरे पास दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं। एक्चुअल में देखो क्या होता है, इन सब का अगर कहूं इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, इन सारे काम की प्रोबेबिलिटी का सम बेटा 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इन सब की जो ऑल प्रोबेबिलिटी होगी उसका सम क्या होगा, 1 होगा। इन सबको जोड़ के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, या तो मैं ये सारे सोल्व करूं, या मैं एक ऐसा कोई सोल्व कर देता हूं जिसमें एक भी मार्बल कैसा ना हो, ग्रीन कलर का ना हो। अगर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर इसको 1 से माइनस कर दिया तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमेशा इस बात को याद भी रखना, जब भी एटलीस्ट वाला बोलेगा ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन में बोल लिया एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो आप क्या करो, आप ऐसा केस सोल्व कर दो जिसमें वो चीज ना हो और उसको 1 में से माइनस कर दो, उसके सारे केस निकल के आ जाते हैं। आगे से कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपने ऐसे सोल्व करना है। फिलहाल मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, क्या होगा, हम क्या करेंगे इसके लिए, लिखेंगे 1 माइनस, सुनो मेरी बात, ऐसी कितनी बॉल है जो ग्रीन नहीं है, ऐसी कितनी बॉल है जो ग्रीन नहीं है भाई, ऐसी कितनी बॉल है जो ग्रीन नहीं है, 30 बॉल है ऐसी जो ग्रीन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30C5 और टोटल 20C5। बस इस क्वेश्चन का ये आंसर हमारा आ गया। कोई समस्या बेटा नहीं है? बस तो कर लो उसको। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कोई बेटा दे दो कोई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। ठीक है जी, तो आप मेरे को ये बताइए बेटा, टोटल कार्ड कितने होते हैं? पहले तो टोटल कार्ड 52 हैं, है ना जी। अब इन 52 कार्ड्स में हमारे पास में, हाँ भाई, 26 कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 26 कैसे होते हैं, रेड होते हैं, है ना। अब इन ब्लैक में 13 और 13 क्या होते हैं बेटा, स्पेड के होते हैं, और 13 किसके होते हैं, क्लब के होते हैं। और इन रेड में 13 डायमंड के होते हैं, और 13 क्या होते हैं, हार्ट के होते हैं। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर मैं थोड़ा सा इसको सारे बना दूं क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। हाँ भाई, इसमें एक किसका पत्ता होता है बेटा, एक कार्ड होता है किंग का, और एक क्वीन का, और एक जैक का, और एक एस का, है ना। बाकी आपके नंबर कार्ड होते हैं फिर। ठीक है, कितने रह गए, 4 ये हो गए। बाकी आपके जो 9 कार्ड्स होंगे वो क्या होंगे, उस पर नंबर कार्ड होंगे, नंबर लिखा होगा उस पर, 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबर लिखे होंगे, है ना। सेम कहानी यहाँ पे भी ऐसे ही होगी, है ना। किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, एस होगा, बाकी सारे होंगे सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद फेस कितने कार्ड पर होता है बेटा, फेस अगर आपसे कहूँ फेस किससे बना होता है, राजा पे बना होता है, रानी बना होता है, और जैक पे बना होता है ना। तो भैया फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड 4 किंग, 4 क्वीन, और 4 हमारे क्या है, जैक हैं। तो टोटल 12 कार्ड हो गए। ठीक है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ जिसको मेरे को सोल्व करना था, है ना। ये बातें हमें पता होनी चाहिए थी। इसने हमें बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। हमें 4 में से 3 तो हमें देखो
3 डायमंड लेने हैं, डायमंड के टोटल कितने भाई 13, और स्पेड के कितने हैं 13। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे फेवर के हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, तो पहले क्या लिखना बेटा यहाँ पर, इन फेवर इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो इन फेवर में डायमंड के कितने भाई 13, तो 13 में से कितने लेने हैं 3 लेने। उसके बाद स्पेड के कितने हैं 13, तो 13 में से कितना लेना है 1, क्योंकि 4 ही तो लेने थे। उसके बाद टोटल कितने हैं मेरे पास कार्ड 52, नीचे टोटल की लिखेंगे, तो 52 अपॉन 52C4, बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना है ये, जैसे मैंने बोला है ना कि टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड 13, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे इन फेवर केस अपॉन टोटल केस, बस हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो कर लो उसको। वन मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है पहले समझना आपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक डाई है, ठीक है, हमारे पास एक डाइज है। हाँ पे डाई पे कितने फेस होते हैं टोटल, इस पे टोटल फेस होते हैं 6। ठीक है जी, अब टोटल फेस में इसने बोला है कि ए डाई हैज 2 फेस इच विद नंबर 1। इसने कहा जी 2 फेस पर तो उसके 1 1 लिखा हुआ है, और 3 फेस पर इसके 2 2 और 2 लिखा हुआ है, और एक फेस पर इसके लिखा हुआ है 3। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, इसका सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें क्या है 1 1 2 2 2 2 और 3, यही है। हाँ भाई यही है, हेलो यही है, यही ध्यान दो भाई। इसने क्या पूछा है आपसे, इफ ए डाई रोल्ड वंस, आपने इस डाइस को रोल कर दिया, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। भैया 2 कितनी है इसमें, 3 बार 2 है, तो आपने लिखना है पर 3, और टोटल कितनी है ये 6, तो इसको कट करो, क्या आ गया 1/2, तो 1/2 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, इसने कहा जी 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 कितने हैं टोटल, बोलो 1 और 3 कितने हैं टोटल, 3 है। ठीक है, 1 और 3 3 है। चलो तो ये कितने हो गए 3, तो 3/6 कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 हो गया। फिर थर्ड पार्ट में इसने क्या पूछा मेरे से, नॉट 3, इसने कहा जी नॉट 3, 3 ना होने की प्रोबेबिलिटी, 3 ना हो तो कितने हैं भैया, ये 5 है, तो 5/6, बस आ गया क्वेश्चन आंसर। समझ आ गया होगा, करो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पढ़ो पहले, पढ़ा आपने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा है इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट आर सोल्ड। हाँ भाई, इसने कहा जी टोटल जो टिकट हैं वो कितने हैं, 10,000 टोटल टिकट हैं। चलो जी, एंड 10 इक्वल प्राइज आर अवॉर्डेड, और इसमें से अवार्ड कितने प्राइज पर है। हाँ भाई, तो नंबर ऑफ टिकट दैट हैज ए प्राइज, ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्राइज अवॉर्डेड हाँ भाई, नंबर ऑफ प्राइज अवॉर्डेड 10 टिकट, मतलब 10 टिकट पर क्या है टोटल बेटा प्राइज मिलेगा। हाँ भाई, अब जिस पर नहीं मिलेगा
नंबर ऑफ नोट हैज प्राइज अवॉर्डेड। ठीक है भाई, टिकट्स वो कितने होंगे? 10,000 में से 10 को माइनस करोगे कितना आएगा भाई? हाँ जी, कितना आएगा? मनप्रीत तो बोल नहीं रहा भाई। 9,990। मतलब इतने टिकट पर प्राइज नहीं मिलेगा। 10 टिकट ऐसे होंगे जिसमें प्राइज मिलेगा। चलो भाई, अब क्या कहना चाह रहा है वो पूछ लो भाई। ये कहना चाह रहा है 1 टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट। आपने एक टिकट यहां से खरीदा और आपको प्राइज मिला नहीं, तो प्राइज नहीं मिला। हाँ भाई, गेटिंग ए नॉट गेटिंग ए प्राइज, तो लिखो बेटा नॉट गेटिंग ए प्राइज। तो भैया नॉट गेटिंग ए प्राइज का आंसर क्या होगा? एक टिकट खरीदा आपने, यहां से खरीदा होगा, फिर ये इसमें से आया होगा वो टिकट, और इसमें से एक टिकट होगा, लेकिन टोटल टिकट कितने हैं? 10,000। मतलब आपने लिया तो 10,000 में से, लेकिन आपको मिला वो कहां से है? इनमें से कोई एक, तभी तो प्राइज नहीं मिला होगा। और आपको ये पढ़ा रखा बेटा मैंने, NC1 NE होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 999 अपॉन 1000। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? नॉट गेटिंग ए प्राइज सिंगल टिकट, नॉट गेटिंग ए प्राइज, ठीक है, ऑन 1 टिकट। ये 1 टिकट वाला क्वेश्चन था बेटा। समझ में आ गया? आगे क्या बोला इसने? सेकंड पार्ट में क्या बोला भाई? 2 टिकट्स। इसने 2 टिकट खरीदे हैं जिस पर इसको प्राइज नहीं मिला है। भाई सेम लिखना है, करना है क्या? कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे 2 लिख दो, बस 2 टिकट यहाँ पे 2 लिख दो, सोल्व करना है, कर लो भाई, छोड़ दो, आंसर शीट में देख लेना अपने। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 10 टिकट खरीदे फिर भी प्राइज ना मिला इसको भाई को, है ना? आंसर शीट में देखना, आंसर सॉल्व करके दे रखे हैं या ऐसे दे रखे हैं? ठीक है भाई, इन फेवर इवेंट्स और टोटल इवेंट्स लिख देने, बस हो गया सॉल्व। बताओ सॉल्व कर रखे हैं या करूं फिर सॉल्व इनको भाई? मैं ऐसे दे रखा है, चलो करो। हाँ भाई करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां। पढ़ा आपने क्वेश्चन क्या है? तो 5वां क्वेश्चन हमारा है, हाँ भाई यही है क्या? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, ठीक है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, out of 100 students 2 section of 40 and 60 are formed if you and your friend are among the 100 students, what is the probability that। ठीक है, पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। टोटल स्टूडेंट है 100, है ना? इस 100 स्टूडेंट के 2 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने मान लिया सेक्शन ए, वैसे ठीक है, बोला तो है नहीं इसने। इसमें 40 बच्चे हैं और इसमें 60 हैं। सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में हमारे पास में 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। फिर इसने बोला कि इफ यू एंड योर फ्रेंड, मतलब मान लो मैं ही हूँ, मैं और मेरा दोस्त, इन 100 बच्चों में से कोई 2 बच्चे हैं, ठीक है जी, मैं और मेरा दोस्त इन 100 बच्चों में से कोई, हाँ भाई मनप्रीत बोर्ड पे देख ले भाई, इन 100 बच्चों में से आप और आपका दोस्त है कोई, ठीक है। चलो अब इसने क्या बोला है आपसे? इसने कहा यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, आप सेम सेक्शन में पढ़ते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी बतानी है, यू
ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बतानी आई एंड माई फ्रेंड। ठीक है भाई, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, कहाँ पे हो, सेम सेक्शन में पढ़ते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऐसे दो केस हो सकते हैं, यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, हम दोनों सेक्शन ए में हो सकते हैं, है ना, और भाई होगा तो एक ही काम, मैं और यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि होगा तो एक ही काम, या तो इसमें होंगे या इसमें होंगे। या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम दोनों कौन से सेक्शन में पढ़ते हो, इस वाले सेक्शन में पढ़ते हो। ठीक है भाई, देखो बेटा, अब करना क्या है हमने, अब इस सेक्शन में कितने बच्चे हैं भाई, 40। तो इन 40 बच्चों में हम कोई 2 बच्चे होंगे, और टोटल बच्चे कितने हैं, तो 132 होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये और जो होता है ना, और वाली कंडीशन को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, और वाली कंडीशन को हमने क्या करना बेटा, प्लस करना है। अब सेक्शन बी में 60 बच्चे हैं, तो 60C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 100C2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा, इन दोनों का बेस सेम है। अब मेरे को आंसर शीट में बताना है सॉल्व कर रखा है या ऐसे छोड़ रखा है। सोल्व कर रखे तो सोल्व करें फिर इसको हम। ठीक है, देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये जो 2 लिखा है ना, आप 40 को 2 टाइम्स ओपन करना है, 40 और 41, और अपॉन में 2 लिख दो बस ये। फिर ये 60 है, 60 और उससे कम 59 अपॉन में 2 लिख देना है। कोई प्रॉब्लम, कहाँ पे बेटा, 40 into 41। अच्छा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा ना, ज़्यादा कर दिया मैंने। फिर ये 100 लिखा है, तो 100 और 99। बेटा ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ये वाली चीज़ें NCR वगैरह ये पढ़ा है ना, फैक्टोरियल n, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर r का फैक्टोरियल, प्रॉपर सोल्व कर लो। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा कर रखा होगा अपने सारा चीज़ें, है ना, पता है नहीं, इसी वजह से मैं ऐसे करा। मैं इसको ही नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो ये तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे, वो बना के। हाँ भाई, करो इनको सोल्व। अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से, ये यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, देखो थोड़ा कॉमन निकालना सीखो। मैं यहाँ से 20 कॉमन ले सकता हूँ, तो हो जाएगा 2 into 39 और 3 into 59, और ये 100 into 99 लिख सकते हैं। तो ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 78, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 नम 27 का 7 का, 3 5 15 और 2 17, और ये 5 into 99, इसको ऐड करो, 8 और 7 कितना हो गया भाई, 15, और 7 और 7 14, और 1 15 और 1 तो 255। हाँ भाई, 5 से इसको कट करो, 5 5 25, 5 एकम 5। उसके बाद 3 से कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 3 9, तो 17/33 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पहले पार्ट का। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला गया है, बताओगे जरा। इसने कहा यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। ठीक है जी। अब देखो भाई, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो डिफरेंट सेक्शन में पढ़ते हो। सुनो मेरी बात, अब सुना दूं, हाँ जी मनप्रीत सुना दूं, सुन लो तो फिर। देखो भाई, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे पढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे पढ़ता है। ठीक है, ये 2 केस बनेंगे, है ना, या यही तो होगा बेटा। ठीक है, अच्छा बताओ सारे टोटल पॉसिबिलिटी केस क्या हैं, बताओ। ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त और मैं दोनों हम यहाँ पढ़ते हों, या मेरा दोस्त यहाँ पे ना पढ़ते हों, और ऐसा हो सकता है कि
मेरा दोस्त ए और मैं यहाँ ना पढ़ते हों। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, दोस्त भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रेंड लिख लो, यहाँ पे फ्रेंड लिख लो, यहाँ पे फ्रेंड। देखो भाई यहाँ समझो, हेलो मेरी बात समझ लो, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, दो सेक्शन है। ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त ए सेक्शन में हो, मैं बी सेक्शन में हूँ। ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त ए सेक्शन में हो और मैं बी सेक्शन में हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं और मेरा दोस्त ए सेक्शन में हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं और मेरा दोस्त बी सेक्शन में हो। तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या भाई? इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो मैंने अभी कोई बात बताई क्यों है, एक्चुअल में ये बात बताई है क्योंकि मैं ये दो केस सोल्व कर चुका हूँ, ये वाले दो केस, टोटल 4 केस बन रहे हैं। मेरे को ने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है और मेरे को ने इसकी प्रोबेबिलिटी पता है। इस केस की प्रोबेबिलिटी अभी मैंने सोल्व की है, वहाँ पर कितनी है, 17/33 है। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं 1 में से इसको माइनस कर दूँ बस, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 33 - 17/33। तो माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा माइनस करके, 16/33। तो ये आंसर आ गया 16/33। समझ में आ गया? अगर ऐसे नहीं मन कर रहा तो भैया ऐसे सोल्व कर लो। फिर मैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार केस, मतलब यहाँ भी केस, दो केस सोल्व होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसको भी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं जी मुझे ऐसे सोल्व करना है तो ऐसे सोल्व होगा भैया। फिर ये 40C1, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा दोस्त बी सेक्शन में है, ठीक है, और टोटल 100 बच्चे हैं ये, ठीक है जी। और फिर, ठीक है, फिर दोबारा से मैं यहाँ पर हूँ, मेरा दोस्त इधर है, मतलब आप चाहे इसको सोल्व करोगे बेटा तो भी यही आएगा। तो फालतू में करना क्यों जब हमने सोल्व कर ही रखा था ये, ठीक है जी। समझ में आ गया है? चलो तो कर लो फिर इसको। बच्चों आज 5 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। इन्हीं को करो।